मन का सुख संपत्ति भरे आवे, सुख संपत्ति भरे आवे, काश हरे तो के लिए के लिए आज से चीनी मिल स्टार्ट होने जा रही है। आज थोड़ी सी गन्ने की उपलब्धता कम है, तो कल से चीनी मिल पूरी तरह चल जाएगी। और इस बार हमने किसानों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, उनके खान पान के लिए कैंटीन की व्यवस्था और उनकी जो टॉयलेट वगैरह बनवाने की व्यवस्था वो सारी कर दी गई है। पीने का पानी का इंतज़ाम है, आरओ सिस्टम लगाया गया है। किसानों की सुविधा का बात है। थोड़ी सी मुझे किसानों से भी एक गुजारिश करनी है कि अपनी जो चीनी मिल है ये पिछले कई साल से घाटे में चल रही है। लास्ट ईयर भी हमने करीब 49 करोड़ का घाटा उठाया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी, चीनी का रेट, मार्केट का ट्रेंड, उस पर डिपेंड करती है। नहीं सर, पिछला कुछ गन्ना भुगतान बकाया है, इस बार किस तरीके से व्यवस्था करेंगे, कैसे पेमेंट देंगे किसानों को? हाँ, मैं पेमेंट पे भी आ रहा हूँ। पेमेंट जो लिंक होता है वो कैसे होता है वही आपको बता रहा हूँ। क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में, मैंने बताया आपको, है जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे क्या है कि चीनी की रिकवरी, उसमें अगली वैरायटी किसान ने बोई है और इस साल और बढ़ रही है, उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ताज़ा और साफ़ सुथरा गन्ने की सप्लाई। वो किसान अगर हमें करते हैं तो कम से कम रिकवरी में 0.4 0.5 का फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे ही जब ताज़ा गन्ना सप्लाई करते हैं तो किसान का वज़न भी कम से कम 15 से 20% बढ़ जाता है। उससे भी उपज में भी उससे बढ़ोतरी होती है। अब जहाँ तक आपने पूछा किसानों की पेमेंट की क्या व्यवस्था रहेगी, हमारी बैंक से लिमिट है। जैसे जैसे लिमिट के हिसाब से जो चीनी के रेट रहेंगे उसके आधार पर पैसा आता रहेगा, उसका भुगतान हम किसानों को करते रहेंगे। सर जैसे कि देखा गया है हर सीज़न में ये जो फैक्ट्री चलती है तो बाहर तक रोड में काफ़ी भीड़ लगी रहती है। सर पिछली बार रिफ्लेक्टर लगाए गए थे, क्या प्रशासन के साथ में आपका भी इसमें व्यवस्था करी जाएगी मिल की तरफ से भी रिफ्लेक्टर के मामले में? देखिए, प्रशासन तो हमारे साथ रहता है, व्यवस्था करता ही है, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है और हम करते आ रहे हैं। और इस साल भी पूरी व्यवस्था रहेगी। हमारे अगर किसी वजह से गन्ना बाहर पहुंचता है और हाईवे पे पहुंचता है तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर लेके हमारे गार्ड वहाँ मौजूद रहते हैं सारी रात और सुचारू रूप से संचालन करा जाता है। जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न अब तक हुआ है ना होने दिया जाएगा। और सबसे पहली बात तो यही कंट्रोल करा जाएगा कि वहाँ तक गन्ना ही ना पहुँचे। उसके लिए समुचित व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कायदे के हिसाब से इंडेंट जाएगा, प्लांट को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है ताकि लगातार चलता रहे। तो ऐसी संभावना बहुत कम है कि हाईवे पे कोई जाम की स्थिति पैदा हो, और वो अगर होगी तो बिल्कुल रिफ्लेक्टर भी गाड़ियों पे लगाए जा रहे हैं और अगले 10 दिन के अंदर लगा दिए जाएंगे। और साथ साथ हमारे गार्ड अगर ऐसी स्थिति बनती है तो रेलवे क्रॉसिंग पे, उसके अलावा हाईवे पे लगातार मौजूद रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रॉड उनके हाथ में है, वो चमकती रहती है, उससे पूरा कंट्रोल करें। सर इस प्राइस सत्र में कितनी क्षमता तक मतलब गन्ने की प्राई होगी? इसमें क्षमता तो हमारा विस्तार नहीं हुआ है, क्षमता तो वही हमारी रहेगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं लास्ट ईयर से ज़्यादा गन्ना क्रश कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 238 का रकबा बढ़ा है। उससे थोड़ी पैदावार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो पेड़ी की ईल्ड निकल रही है वो
कम है जो खेतों में दिखाई देता है। तो इस कारण से जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीब 90 लाख कुंटल गन्ना क्रश करेंगे, लेकिन वो 90 लाख मुश्किल लगता है, लेकिन 85 लाख का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। 85 लाख कुंटल गन्ना क्रश करेंगे। नहीं, गन्ना माफिया हर साल हावी रहते हैं, उसके बारे में क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, गन्ना माफिया के लिए लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी अंकुश लगाया था, और आपको संज्ञान में है ही कि एक दिन हमने 14 ट्रॉलियां रात में पकड़ी थी। हमने अपने वीमेंट क्लर्क की भी FIR कराई थी जो उनके साथ लिप्त था, और साथ साथ 3 FIR हमने माफियाओं की भी कराई थी। तो इसमें हमारी तरफ से पूरी तरह अंकुश रहेगा, कोई माफिया सक्रिय ना हो, और उसके लिए हमारे जो केन कमिश्नर हैं वो भी कटिबद्ध हैं। वो पूरी तरह से चाहते हैं कि गन्ना का माफिया डेवलप ना हो। प्रशासन भी, कमिश्नर साहब, DM साहब सब इसमें इन्वॉल्व हैं कि कोई भी गन्ने माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। सर कई बार देखा गया है कि मतलब जो छोटा किसान होता है उसकी पर्चियाँ काफ़ी लेट हो जाती है और बड़े किसान को पहले पर्चियाँ लग जाती है। इस मामले में सर क्या कहेंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। कल जो पर्ची डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं वो ज़्यादातर पर्चियाँ जिनके पास एक पर्ची है उन्हीं किसानों की गई हैं इस साल, और सबसे पहले जिनके पास 1 या 2 पर्ची हैं उन किसानों की पर्चियाँ जाएंगी, और छोटे किसानों की पर्चियाँ जाएंगी। कलेक्टिंग में उस तरह से व्यवस्था करी गई है। किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों से बस मेरा एक ही संदेश है कि मिल को साफ सुथरा और ताज़ा गन्ना सप्लाई करें, और यही मेरी उनसे है, ताकि मिल के जो, अगर मिल को फ़ायदा होगा तो उनके पेमेंट में फ़ायदा होगा, हम सबका फ़ायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं राजेंद्र दीक्षित, कारखाना प्रबंधक, DSM शुगर मीरगंज। मीरगंज में आज हम लोग गन्ना पेराई सत्र 2018-19 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा ध्येय समय से गन्ना लेना और समय से भुगतान, और फैक्ट्री के अंदर जो भी किसान आ रहे हैं उनका गन्ना ताजा, स्वस्थ और साफ सुथरा है, इसके लिए प्रयासरत हम लोग हैं। और किसानों से भी हम लोग यही अपील करते हैं कि जो गन्ना लाएं साफ सुथरा, अगोला, ताजा लाएं, ताकि उनका गन्ना समय से हम उनका गन्ना ले सकें। गन्ना किसानों के लिए आपके मिल के द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही है? गन्ना किसानों के मिल के लिए शासन के निर्धारित मानक के अनुसार से जो उनका भुगतान है वो भी समय से कराया जाएगा, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के जब वो प्लांट के अंदर गन्ना लाएंगे समय से उनका गन्ना ताजा लाएंगे, और एक निश्चित मात्रा में गन्ना हम ले रहे हैं, उससे उनका गन्ना जो है समय से उतर जाएगा। साथ ही साथ प्रयास यही है कि कोहरे के समय में, ठंड के समय में सुरक्षा मानक का भी हम ध्यान रख रहे हैं। रिफ्लेक्टर लगवाना, रिफ्लेक्टर के साथ साथ ये प्रयास करेंगे कि प्रकाश की व्यवस्था, जागरूकता भी लाएंगे कि वो अपने ट्रैक्टर टालियों के पीछे कम से कम प्रकाश ऐसा रखें जिससे दुर्घटना न हो। बुवाई के लिए आपकी जो बुवाई है, बुवाई में क्या क्या सुविधाएं आप किसानों को उपलब्ध कराएंगे? वो SMS के माध्यम से सूचना जारी है, पर्ची आने का, आपका समय से समय कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज होती है, हम उनको SMS के थ्रू भी बताएंगे। बुवाई में आप क्या खाद, बीज या कोई क्या कर सकते हैं? वो किसानों को जो है, किसानों असल में बीज तो हम लोग करते हैं, बीज उनके हिसाब से जो चाहते हैं। पहले तो ये प्रयास होता है कि वो अपना बीज खुद स्वयं अच्छा बीज अपने रोकेंगे तो रोकेंगे। साथ ही उसके बाद का जो बीज है वो बीज हम बाहर से भी जो ये इनकी मात्रा होती है और ये मंगाते हैं, हमसे बीज डिमांड करते हैं, वो बीज हम बाहर से बाद में जो इनके हिसाब से जो अपने क्षेत्र में वो लिखवाते हैं उसके हिसाब से बाहर से। इस पर पेराई का आपका कितना लक्ष्य है? पेराई का तो 80 से 85 लाख का भाव। चीनी का उत्पादन तो तय नहीं होता है, वो रिकवरी के हिसाब से तय होता है। गन्ना अच्छा आता है तो जब रिकवरी बढ़ेगी तो रिकवरी चीनी का उत्पादन अपने आप ज्यादा बढ़ जाएगा। गत वर्ष के किसानों का भुगतान कितना हो चुका है, कितना शेष है? इस मामले में मैं आपकी वार्ता उपाध्यक्ष महोदय से कराऊंगा। 75 से 80% का भुगतान हो चुका है, फिर भी पूरा विवरण शेष उपाध्यक्ष महोदय आपको डाटा। सर किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीका का गन्ना फैक्ट्री में लाएं? किसानों के लिए यही कहना है कि रिजेक्टेड वैरायटी का गन्ना न बोएं, शासन के द्वारा निर्धारित जो भी अर्ली है वो गन्ना बोएं, और अच्छा गन्ना बोएं, ताजा गन्ना लाएं, साफ सुथरा गन्ना लाएं, क्योंकि ताजा गन्ना और साफ सुथरा गन्ना लाने से गन्ने की रिकवरी बढ़ती है, उत्पादन
उत्पादन बढ़ता है, जिससे कि हम हमारा जो तय लक्ष्य है उसके पैसे अच्छे आते हैं और हम भुगतान भी समय से कर लेते हैं।